हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम 6 जुलाई के यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसी संदर्भ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले 5-6 सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड उसी संदर्भ में हमने 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। वो हमारे चैनल पर है वीडियो, उसको आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो 2021 से कंप्लीट हुआ, 2022 का हमने फर्स्ट मीटिंग का पेपर कंप्लीट करा दिया है। और सेकंड मीटिंग का जो पेपर होने वाला होता है, यानी जिसमें रीजनिंग और सब्जेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो पेपर हम करा रहे हैं। तो उसमें रीजनिंग में भी हम 26-27 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नियर अबाउट कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट 27वें क्वेश्चन से हमें ये वीडियो स्टार्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता जाए और आपकी तैयारी बहुत सुगमता से, आसानी से हो जाए। ठीक है, और आप अपने एक सरकारी सीट सुनिश्चित करने में क्या सक्षम हो। तो 27वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जल्दी से फटाफट चलिए देख लीजिए। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित संख्या, थोड़ा हम इसको जूम कर लेंगे ताकि आपको विजिबल ठीक से हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। 2 10 हैं, 2 है, 10 है, 45 है, 231 है, 1393 है। तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या होगा? तो बताइए, कोई सीरीज बन रही है इनमें? फटाफट बताइए 27वें क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक, तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2 है, 10 है, 2 10 के बीच में, सॉरी फ्रेंड, तो हम 2 10 के बीच में देखिए सीरीज कैसे बनेगी। 2 10 के बीच में अगर हम ये करें, 2 है और ये 10 है, ये 45 है, और इसके बाद ये है 231 है, 231 है, उसके बाद 1393 है, 1393 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। तो 2 10 के बीच में क्या सीरीज बनेगी? तो अगर हम 2 10 के बीच में ऐसा बनाएं कि 2 5 10 हैं, तो 2 गुणे 3, अच्छा हाँ ये हो जाएगा। 2 10 के बीच में अगर हम ये करें, 2 को गुणे 3 से कर दें, गुणे 3 करें, 2 3 6 हो जाएगा, और प्लस 4 कर दें, 3 4 हो गया। हाँ, 2 गुणे 3, 2 3 6 प्लस 4 10 हो गया। ऐसे ही इसमें बनाएं। तो 4 हो गए तो 5 से करें ना, तो 15, तो 3 गुणे 5, नहीं, 3 गुणे 3 9, हाँ, और 9 पचे 45। ठीक, तो 10 और 45 के बीच में क्या हो जाएगा? जिस तरह 3 और 4 है, तो इसी तरह से ये हो जाएगा 4 गुणे 4 और प्लस 5, तो 10 चौको 40 और प्लस 5 45। ऐसे ही ये इसको लेके, ठीक है, इसी तरह इसको लेके बनाएंगे। ठीक है, अब सही है, 45 गुणे 45 में एक गुणे कितने करेंगे? 45 चौको 180। ठीक है, 3 है, 4 है या 5, 45 पच्चे 200, कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25, 5 चौको 20, 20 और 227 हो जाएगा। तो गुणे 5 हैं, और प्लस कितना हो जाएगा? 225 और 6 31। ये सही है, बन रही है सीरीज। ठीक है, देखिए 2 और 10 के बीच में गुणे 3 और प्लस 4 करेंगे, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 प्लस 4 10 होगा। इसलिए 10 का अगर 45 तक पहुँचना है तो 10 गुणे 4 40 और प्लस 5 करेंगे 45 होगा। 45 का अगर गुणे 5 में करेंगे, ठीक है, 45 पच्चे 225, और 225 और 6 25 से 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 231 का, अब 231 में कितना गुणा करेंगे? अब यहाँ देखिए 3 है, 4 है, 5 है, यानी अगला 6 हो गया। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे और प्लस 7, यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 5 है, तो 7 करेंगे। इसी तरह जब अगला करेंगे, तो इसी तरह से जब करेंगे इसी सीक्वेंस में, तो आपका क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर हाँ, ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से देख लीजिए फ्रेंड क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 9759 होगा। ठीक है, जब आप इसी सीक्वेंस से सीरीज बनाएंगे जैसे हमने बनाया था, हाँ, गुणे 3 + 4, ठीक है, इसी तरह गुणे 4 + 5, इसी तरह गुणे 6 + 7, इसी तरह करना है आपको। जब ये करते जाएंगे तो आपको ये सीरीज मिलेगी 9759। चलिए 28 पाते हैं, जल्दी देख लीजिए फ्रेंड, समय बहुत कम है। ठीक है, 28 कह रहा है कि 5:30 यानी 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाती है। ठीक है, यानी कि अगर 5:30 से अगर 6 बजे के बीच में, तो समकोण कब होगा, यानी 90 डिग्री, ये होता है समकोण 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 12 पे सुई है और ये 3 पे सुई है, ये समकोण हो गया। अगर ये 3 पे बड़ी सुई है और ये यहाँ पे 6 पे है, तो ये समकोण हो गया। अगर ये यहाँ पे है 9 पे है और ये 6 पे है, तो ये इसके बीच ये समकोण हो गया। और 9 है और 12 है, तो ये समकोण हो गया। अरे क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। ठीक, समकोण आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको समकोण की बात हो गई। तो 28 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5:43 सही 7/11 मिनट होगा। ठीक है, 5:43 सही 7/11 मिनट पर यह समकोण 90 डिग्री इस तरह का कोण बनाएगी। ठीक है, 28 का बी ऑप्शन। चलिए 29 पाते हैं, फट से देख लीजिएगा 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन में है, आप यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज यानी कूट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज यानी इसका कूट क्या है 28 लिखा जाता है, और वाराणसी का कूट क्या 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ का कूट इसी तरह क्या हो जाएगा। अब प्रयागराज को 28 कैसे लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम इसको प्रयागराज 28, तो कोड वाला अक्षरों की संख्या गुणे 3 + 1। ठीक, तो 9 × 3 + 1 यानी 28। अच्छा, अक्षरों की संख्या गुणे 3, अक्षरों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रयागराज में 9 अक्षर है, तो 9 और गुणे 3, 9 3 27 और +1 कर दीजिए, ये बराबर होता है 28 के। अब इसी तरह वाराणसी के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 और गुणे 3 और +1, ये कितना हो जाएगा, 8 3 को 24 1 25, जो कि दिया है। ठीक है, तो इसी तरह लखनऊ को पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7, हाँ, और गुणे 3 सब में कर रहे हैं, तो 7 गुणे 3 और +1 सब में कर रहे हैं, तो ये जगह 7 3 21 + 1 22 होगा। ये 22 आंसर कहीं है, सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो 29वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए, 22 होगा। ठीक, अब चलिए जल्दी से 29वें का सी हो गया। तो 30वें पाते हैं, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है। एक घड़ी कह रहे हैं प्रतिदिन 30 मिनट आगे, सॉरी, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है। दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 बजे कितना समय दर्शाएगी। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ए ऑप्शन है 4:30, बी ऑप्शन है 4:25, सी ऑप्शन है 4:15 और डी ऑप्शन है 4:20। ठीक है, तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4:20, और उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। कैसे, दोपहर 12 बजे से अगले सुबह के 4 बजे तक कुल समय कितना हो जाएगा। दोपहर के अगर 12 बजे से देखा जाए, दोपहर के 12 बजे से अगली सुबह के 4 बजे, ठीक है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 12 से अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का 4 बजे, यानी कितना हो जाएगा टोटल समय इनके बीच 16 घंटा, 16 घंटा हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है 24 घंटे में 30 मिनट आगे होती है, 24 घंटे में आगे होती है कितना, 30 मिनट। ठीक, आगे होती है 30 मिनट, आधा घंटा आगे हो जाती है। तो ये हो गया 16 घंटा, 16 घंटा ये हो गया, 30 मिनट आगे होती है, तो 16 घंटे में कितना होगी, तो 16 बराबर हो जाएगा, 16 घंटे में कितना होगी, तो 16 = हो जाएगा 30 बट्टे का सीन हो जाएगा 24, और
30/24 गुणे 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब ये हो जाएगा आंसर। 4 से इसको करिए हैं, 4 चौको 16 ये हो जाएगा, 4 छंगो 24, ठीक। यह 4 चौको 16 ये 4 हो गया, और ये होगा 4 छंगो 24, और 6 पंजवा ये 30 हो गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल लिया। 5 चौको 20 है, 5 चौको 20 आ रहा है, ठीक है। तो 5 चौको 20 कहीं आ रहा है ये ऑप्शन में, हाँ 4 20 मिनट, ये 4:20 ये सही आंसर है, ठीक है। 4 घंटा 20 मिनट हो जाएगी, कितना समय दर्शाएगी, 4:20, यानी 20 मिनट जो होगा आ रहा है, यही अभी आंसर। 31 बात है, यदि एक आयत के विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो, यदि एक आयत का विकर्ण और इसका क्षेत्रफल 25 मीटर और 168, ठीक है, विकर्ण 25 मीटर, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर, आयत की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। लंबाई क्या होगी। 31वां क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आयत अगर इसको दिया है तो आयत एक बना लीजिए आप फट से, और इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका विकर्ण दिया है 168 168 हैं, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल विकर्ण 25 मीटर है, और क्षेत्रफल आयत का विकर्ण 25 मीटर, सॉरी ये 168 नहीं, ये 25 मीटर है, हाँ। और क्षेत्रफल दिया है 168, ये पूरा क्षेत्रफल होगा 168, ये होगा, ठीक। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई पूछ रहा है, आयत की लंबाई पूछ रहा है। तो ये फार्मूला होता है, इसे अगर ये आयत है तो ये फार्मूला इसका होता है, ये अंडर रूट का L स्क्वायर, ये देखिए गड़बड़ हो जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट का L स्क्वायर, अगर ये लंबाई L है और चौड़ाई B है, और ये प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, और ये L है और ये B है, ठीक है। तो अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस B का पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। तो L स्क्वायर अंडर रूट का L स्क्वायर, ठीक है, और प्लस B स्क्वायर, ये बराबर क्या है इसके क्षेत्रफल के, ठीक है। आज का क्षेत्रफल 25 है, तो 25 के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, 225, सॉरी 625 होगा, 15 नहीं है 25, 625 होगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, और ये करणी को, तो करणी हट जाती है इसमें, ये आपको पता ही है, जब स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगी, तो ये स्क्वायर 625 हो जाएगा। अब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 625 है, तो L गुणे B, यानी इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो L प्लस स्क्वायर 625, तो L प्लस B लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर क्या हो जाएगी, 168 दिया है, इसका विकर्ण 168 क्षेत्रफल इसका 100, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा 168 दिया है। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा L प्लस B का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा L प्लस B का अगर होल स्क्वायर हम खोलें हैं तो ये हो जाता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2LB है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आया था, 625 आया, तो 625 यहाँ पे रख दीजिए, और प्लस 2LB यहीं रहने दीजिए, और L प्लस B का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, अच्छा लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, तो 2LB 168, हाँ LB लंबाई, ये हो जाएगा 625, ये गुणे 168 हो जाएगा, 168 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये हो जाएगा इसका ये बराबर 625 और 625, यानी कि L गुणे B 168, 24 गुणे 7 बराबर 168, तक कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 मीटर। L गुणे B बराबर 168 हो जाएगा, हाँ। तो 24 गुणे 7 बराबर 168, 24 गुणे 7 बराबर 168 आ रहा है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 31 क्वेश्चन का सही आंसर 24 आ जाएगा, जितने के बराबर संतुष्ट करे वही उसका आंसर हो जाएगा। 31वें के बाद चलिए 32वें क्वेश्चन बातें फटाफट देख लीजिए। 32वां क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड, 32वां करें, एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 है। 55% पुरुष तथा 45% विद्यार्थियों ने
महिला विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए हैं। ठीक है, असफल कितने परसेंट हुए ये पूछ रहा है। ठीक, तो 32वां क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। असफल होने वाले पुरुषों की संख्या 522। असफल होने वाले पुरुषों की संख्या कैसे निकलेगी? 1160 सॉरी हैं, कह रहा है 1160 हो जाएगा। 1160 असफल होने वाले पुरुषों की संख्या निकल रही है तो 45 बटे 100 हो जाएगा। 45% है तो ये बराबर हो जाएगा कितना? 522, 522 असफल होने वाले पुरुष। अब उसके बाद असफल होने वाली महिलाओं की संख्या निकालना है तो ये हो जाएगा 840 दिया ही है और गुणे हैं, महिलाएं कितनी हैं? 55% हैं, 55 बटे 100 हो जाएंगी। और ये इसके बाद ये इसको कैंसिल आउट करिए, ये हो जाएगा 5 से अगर करेंगे 11 हो जाएगा, 5 से करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 42, दूनी 84 होता है तो 82 गुणे 11 ये बराबर आ जाएगा, जितना भी आएगा ये हो जाएगी महिलाओं की संख्या 462, 462। ये हो गया पुरुष हो गया। ठीक, कुल असफल हुए विद्यार्थी 522 प्लस 462 हैं। कुल असफल विद्यार्थी 522 प्लस 462 कितना हो जाएगा? ऐड करने पर 984 हो जाएगा। तो असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत तो 984 हो जाएगा। 984 का प्रतिशत निकालना है तो बट्टा का 2000, ठीक है, और गुणे का 100 कर दीजिए। ठीक, ठीक है ना। अब बताइए कितना सटीक क्वेश्चन है ये। ऐसे कट कर जाएगा और इसमें से भागाकार करेंगे तो ये आ जाएगा 49.2%, यानी कि 49.2%। राउंड फिगर में इसको लिखेंगे तो 49%। ठीक है, क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए थे? ठीक है, तो 49%, यानी सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। 32वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, फटाक से काम खत्म। चलिए अब 33वें पे आते हैं, जल्दी से देखिए। 33 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता? दिए गए शब्द से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बना सकता? मिराकुलस है, मिराकुलस से ये शब्द कौन सा शब्द इनमें से नहीं बन पाएगा? ठीक है, तो सोलस आर है, इसमें ए है, एल है, ए है। ठीक है, ए सी है, मोलार, MOLAR इमोजी बन जाएगा। लोकस है, LO, तो लोस तो बन दिख ही रहा है तो सी इसमें ऐड कर दे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। सोलस बन जाएगा, SOLACE नहीं है। ठीक है, ये नहीं बनेगा, यही नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा। स्कार, SCAR। ठीक है, तो यही नहीं बनेगा तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 33वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड फटाफट। ठीक, अब फट से देखते हैं 33वें के बाद 34वें पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का क्रम चुनिए। ठीक है, तो मेज है, पत्ती है, लकड़ी है, बीज है, पौधा है। ठीक है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है तो मेज पर ही सभी कुछ हो जाएंगे। लकड़ी की मेज होगी तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर स्लाइड करते हैं। मेज है, पत्ती है, बीज है, लकड़ी है, पौधा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। तो 34 क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट क्या है। 34 क्वेश्चन में कह रहा है बीज से पौधा होगा, पौधे में पत्ती होगी, पत्ती से में लकड़ी होगी, पत्ती जो लकड़ी साथ होगी और लकड़ी से मेज बनेगी। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होगा, बीज बीज बीज, बीज सबसे न्यूनतम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34वें का सी ऑप्शन। ठीक, तो चलिए अब 34वें का सी ऑप्शन हो गया है तो फटाक से अब हम 35वां देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी देख लीजिए। निम्न में से भिन्न का चयन करें। कह रहा है 25वां, निम्न में से भिन्न का चयन करना है। बढ़ई है, कुम्हार है, मिस्त्री है, किसान है। अच्छा, कुम्हार का भी काम है बर्तन बनाता है, मिस्त्री का काम है वो मकान, अगर राजमिस्त्री है तो मकान बनाता है, बढ़ई काम है तो वो लकड़ी का सामान बनाता है, जैसे चारपाई है, पलंग है, कुर्सी है, मेज़, दरवाज़ा। लेकिन किसान का काम क्या है? किसान का काम है अन्न उपजाना, तो इसमें भिन्न की चयन डी होगा। 25वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक,
तो चलिए अब 25वें के बाद 36वें। एक लड़के के फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। एक लड़के की तरफ इशारा किया, किसने? सुरेश ने। एक लड़के की तरफ इशारा किया इसकी तरफ, और उसने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरी माँ के इकलौते पुत्र का, हाँ, मेरी माँ का इकलौता पुत्र जो था उसके इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो मेरी माँ का ये क्या हो जाएगा? ये पोता हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो जो उसकी माँ का पोता है तो इसका क्या होगा? चाचा होगा। ठीक है, 36वें का क्या हो जाएगा? 36 क्वेश्चन का डी ऑप्शन, पिता हो जाएगा, चाचा नहीं होगा। एक लड़के को तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि यह लड़का जो है मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का मेरी माँ के इकलौते पुत्र का, यानी सुरेश खुद ही हुआ। सुरेश ने कहा, समझिए इसका पिता होगा। ठीक है, 36वें का डी होगा। चलिए 37वें पर आते हैं फट से, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो और कन्फ्यूज हो जाएंगे। 37वें पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, 1 और 2 दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कथन है सभी शेर चूहे हैं, और दूसरा है कथन कुछ बिल्लियाँ शेर हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं और कोई चूहा बिल्ली नहीं है। तो ये कथन है, कथन कारक का ये है क्वेश्चन। नया निगमन, फट से इसको देख लीजिए क्या है इसमें। ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल निष्कर्ष, अच्छा, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, और डी कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो 37वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट, हमने बहुत बार बताया है इसका। कह रहा है कि सभी शेर चूहे हैं, तो सभी शेर यानी लायन हो जाएगा, और चूहे हो जाएंगे। ये सभी शेर चूहे हैं तो इसका बड़ा घोड़ा यानी रैट है। ठीक है, सभी शेर चूहे हो गए हैं, और कह रहा है कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं, और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कुछ चूहे वो हैं, तो ये एक गोला ऐसे बनेगा। ठीक, तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। ठीक है, हो गया कि नहीं? ये सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है 37वें का। फटाफट देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 38वें पे आते हैं, फटाफट देखिए। 38वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 38वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 5 पुस्तकें हैं। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकें हैं, और ABCD तथा CD के ऊपर रखी गई है। E A के नीचे है, D A के ऊपर है, और B E के नीचे है। कौन सी पुस्तक बीच में होगी? ठीक है, तो अब पुस्तक है ABCD E है, तो C D के ऊपर है, तो C जो है D के ऊपर, तो C बड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पे C लिख दीजिए, ये D से बड़ी कर दीजिए। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि E A के नीचे है, अब यहाँ पे E कर दीजिए। E A के नीचे है, तो यानी कि A बड़ा होगा, यानी ये नीचे होगा, ये A है, ऐसे होगा। ठीक, उसके बाद D A के ऊपर है, तो यहीं कह रहा है D A के ऊपर है, तो D यहाँ रख दीजिए। ठीक, D A के ऊपर है। अब B कह रहा है E के नीचे है, अब B जो है E के नीचे है, तो B E से भी छोटा हो गया। ठीक है, कौन सी पुस्तक बीच में है? तो अब उसके बाद कौन कौन बच रहा है? C D से बड़ा है, तो C D से बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे C कर दीजिए। अब ये तो बीच में कौन हो जाएगी? A, 2 और 2 इधर, A हो जाएगी बीच में, ऑप्शन नंबर C। ठीक, ऑप्शन नंबर C। और 38वें का C लगा लीजिए फट से। अब उसके बाद 39वें कह रहा है, 39वें कह रहा है कि शर्मा जी ने कहा कि लड़की, शर्मा जी क्या कह रहे हैं भाई? शर्मा जी ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी उस लड़की से क्या संबंध है? ठीक है, माँ के पोते की पत्नी। ठीक है, माँ के पोते की पत्नी क्या हो जाएगा? 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ससुर होंगे। ठीक है, शर्मा जी को उस लड़की से संबंध क्या है? ससुर का है। 39 के बाद 40वें पे आते हैं फट से। 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी, अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 50 व्यक्तियों का एक समूह है। 35 हिंदी बोल सकते हैं, जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 50 व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, 50 व्यक्तियों का एक समूह है, अंग्रेजी अथवा, ठीक है, सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और दोनों बोल सकते हैं। 35 जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, 35 हिंदी हो गए हैं,
जबकि 25 हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलते हैं, तो हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेज़ी भी बोलेंगे। तो ये हिंदी वाले हो गए। अरे भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ होता रहता है। ये हिंदी वाले हो गए एच, और ये हो गए अंग्रेज़ी वाले ई। ठीक, तो हिंदी कितना बोलते हैं 35 हो गए, अंग्रेज़ी कितना बोलते हैं 25 हो गए। ठीक, 25। अच्छा, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलने वाले हैं ये 25। सॉरी, ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बोलने वाले 25 है, ये वाला, ये 25 है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, हिंदी बोलने वाले 35 हैं, केवल हिंदी बोलने वाले क्या हो जाएंगे 35 माइनस 25, केवल हिंदी बोलने वाले क्या हो जाएंगे, दोनों हटाना हो तो 35 माइनस 25 यानी बराबर 10 हो जाएंगे। ठीक, और केवल अंग्रेज़ी बोलने वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे तब, तो ये 25 दोनों में है, तो 25, और ये केवल हिंदी वाले 10 हैं। ठीक, तो केवल अंग्रेज़ी वाले कितने हो जाएंगे 25 से 50 में, क्योंकि टोटल है 50, तो 50 माइनस 25 प्लस 10, 50 माइनस 25 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि केवल हिंदी वर्ड बोलने वाले। तो ये होगा 50 में 25 निकालो 25, तो 10 ये हो जाएगा 35, 35 आंसर है कहीं पर 40th क्वेश्चन का। एक मिनट 50 माइनस 25 प्लस 10, तो 25 10 35 15 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में होगा बाबा, ऐसे होगा क्योंकि माइनस दोनों पे लगेगा, तो 25 10 35 हो जाएगा, 50 में से 35 गया 15 होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए, तो 15 आ गया आंसर इसका। 40th का बी ऑप्शन लगा लीजिए, 40th का बी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, चलिए 41 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 41 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, शैलेश की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, ये भी डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन का क्या होगा भाई सलूशन है, ये इसके दायां में है, यह इसके दायां में है। ठीक है, राइट में, और ये इसके क्या हो जाएगा, इसके बायां में है। ठीक, विक्रम के ये बायां में है, लेफ्ट में। ठीक, और ये विक्रम है, अगर मान लीजिए विक्रम है, और यहाँ पे ये शैलेश में इसकी परछाई की बात हो रही है। ये अगर शैलेश है यहाँ पे, ये विक्रम हो गया, और ये एस जो है ये शैलेश हो गया। ठीक, तो अब देखिए फटाफट इसमें क्या करना है, इसकी परछाई ये इसके दाएं में पड़ रही है, इसकी बाएं में पड़ रही है। ठीक है, सूर्योदय के समय व्यक्ति की परछाई पश्चिम दिशा में बनती है, तो इसकी विक्रम की परछाई इसकी पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है, दिशा में बनती है। अब विक्रम का मुंह उत्तर दिशा में होगा, उत्तर दिशा में मुंह होगा, और उसकी परछाई पश्चिम की ओर बनेगी। ठीक है, तो ये अब विक्रम का मुंह उत्तर दिशा में होगा, तब शैलेश का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, तो शैलेश का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, यानी कि एक 41 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 41 क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा, दक्षिण दिशा में होगा। शैलेश की दिशा मुँह करके खड़ा है, तो यानी दक्षिण दिशा में। तो 41 हो गया। 42 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लिए। 42 क्वेश्चन इनमें से विषम को चुनिए। 72, 81, 28। ठीक है, तो 9 9 81 और 7 चौक 28, ये 8 9 72, ये स्क्वायर ये 45 जो है। 42 क्वेश्चन 42 है ना, हाँ 42 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सब नहीं है, तो 9 का स्क्वायर है ये, यानी यही अलग होगा। 42 का सी हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर है 81, और बाकी कोई स्क्वायर में नहीं है, सब मल्टीप्लायर में है, तो 42 का सी हो जाएगा। चलिए 43 पे आते हैं, जल्दी देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन, देखिए कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है। उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, दोनों ओर से 18वां है, तो ये इधर से 18वां और उधर से भी 18वां, तो 18 36, 36 माइनस 1 35, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोहन जो है 2 बार काउंट हुआ है, तो 43 का डी ऑप्शन लगा लीजिए, 43 का डी हो जाएगा। अब 44 पे आ जाते हैं फट से। 44 देखिए, 44 कह रहा है 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है अभी सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। ठीक है, अच्छा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी आम सस्ते हैं, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं।
ये भी बात है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है कि ऑप्शन बी है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। सी कह रहा है ना तो एक ना ही 2 ही अनुसरण करते हैं, और डी कहते हैं केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन है? 44 है। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 44 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 आंसर करता है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चलिए 45 पे आ दीजिए फटाफट, देख लेते हैं 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए का अर्थ माइनस होगा, बी का अर्थ डिवीजन होगा, सी का अर्थ प्लस होगा, डी का अर्थ गुना होगा, तो ये इसको सॉल्व करना है। सबको जगह पर जिसका अर्थ है इसको रख देंगे और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 45 क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं फ्रेंड। हाँ, इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 384 आएगा। यही जब कैलकुलेट करके करेंगे तो ये आएगा। 46 पर आ जाइए फटाफट, ये आसान है। सीमा और अंजलि का आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो 46वां क्वेश्चन देख लीजिए। मान ली सीमा की आयु अगर इस टाइम क्या है 7x होगी, ठीक, और उसके बाद अंजलि की आयु क्या है 3 वर्ष है, ये 3x हो जाएगी। ठीक, तो अब उसके बाद कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, अगर 6 वर्ष के बाद की बात करें 6 वर्ष आफ्टर, तो ये क्या हो जाएगा? 6 वर्ष बाद हो जाएगा। सीमा की आयु में जितनी है 7x और प्लस 6 हो जाएगी, हैं, और अंजलि की आयु 6 वर्ष के बाद अंजलि की आयु कितनी हो जाएगी? 3x और प्लस 6 हो जाएगी। ठीक, तो 7x प्लस 6 से दोनों क्वेश्चन आ गया है, समीकरण बन गया है। अब इसको सॉल्व कर दिए 7x प्लस 6x, तो ये इज इक्वल टू बराबर कितने हैं? अगर इसको ऑब्लिक कर लिए इक्वल टू कितना है? 5:3 है, 5:3। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, हाँ, और सब x में है तो x के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो इसका x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब जब इसको x2 की वैल्यू रखेंगे तो 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगी। सीमा की आयु 14 हो जाएगी, अंजलि की आयु 6 हो जाएगी, और अंतर की बात कर रहे हैं तो 14 में से 6 निकाल देंगे, 8 वर्ष हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगी, ए ऑप्शन। ठीक, हमने इतना करके बता दिया है, और उसके आगे आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जगह कम होती है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। 47वां क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड फटाक से। अभिकथन कह रहा है मनुष्य तर्क संगत प्राणी है, और निष्कर्ष कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है, अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अभिकथन और निष्कर्ष दोनों की व्याख्या करता है। अभिकथन और निष्कर्ष सही है, परंतु निष्कर्ष जो है उसकी व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की। और सी कह रहा है अभिकथन सही है, निष्कर्ष गलत है, और डी कह रहा है अभिकथन गलत है, निष्कर्ष सही है। ठीक है, यानी कथन कारक वाली बात हो रही है। फटाफट, है कथन क्या है? मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है, और निष्कर्ष कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो अब इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर, अभिकथन गलत है लेकिन निष्कर्ष सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा 47 का। निष्कर्ष कह रहा 48 से 50 तक के निष्कर्ष दिया है। क्या दिया फटाफट उसको देख लीजिए। पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। ठीक है, और उसके बाद टी आर की बेटी है प्लस यू पी की पत्नी है। क्यू आर का भाई है, अच्छा एस क्यू का बेटा है, और वी क्यू की पत्नी है, तो डब्लू वी का पिता है। अब इसमें पूछ रहा है, ये सारे आपको दे दिए हैं, ये दिए गए हैं मालूमात जितना होना था। अब इसमें आप बताइए एस की दादी कौन है? 48 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन में क्या है, अब इसको बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनेगा बड़ा सा। ठीक है, अच्छा हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, डायग्राम बनेगा, आप बना लेंगे। और इसी तरह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसकी दादी कहाँ होगी, पता कहाँ होगा, पत्नी कौन होगी, आप फटाफट बना लेंगे। ठीक है, तो ठीक, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं 48 क्वेश्चन का। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो आप हम इसको डायग्राम में बना के दे देंगे। ठीक है, 48 क्वेश्चन का क्या होगा इसका आंसर? इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए, यू होगा। ठीक, और 49 क्वेश्चन यू का बेटा कौन होगा? तो 49 का ऑप्शन का इसका क्यू होगा। ठीक है, आप 50th क्वेश्चन है, इसको हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यू का ससुर कौन है? क्यू का ससुर पूछ रहा है कौन होगा, तो 50th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? क्यू का ससुर ऑप्शन नंबर सी डब्लू होगा। क्यू का ससुर डब्लू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो चलिए फ्रेंड,
हमने रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। सेकंड मीटिंग का पेपर जो होगा उसमें रीजनिंग का पोर्शन एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा सेक्शन होगा, अगर आर्ट वाले हैं तो आर्ट का होगा, उनका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 50, या फिर अगर साइंस वाले होंगे तो उनका साइंस का 50 क्वेश्चन होगा, कॉमर्स वाले होंगे तो उनका कॉमर्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बाकी ये 3 सेक्शन जो है वो सबके लिए कॉमन है। अब यहीं पे डिफरेंट हो जाता है, जो खंड बस कला वर्ग वाले हैं रहेंगे तो कला वर्ग, और अगर साइंस वाला रहें तो साइंस वर्ग, और अगर कॉमर्स वाले रहें तो कॉमर्स वर्ग, यहीं पे इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इस सेक्शन को खंड ब को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।